अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 7.3 पढ़ेंगे। 7.3 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट मैंने आपको करवा दिया था। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट करवाऊँगा। क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट में एक वर्ड मैथमेटिक्स दिया गया है। लेक्चर नंबर 21 एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 1 थर्ड पार्ट मैथमेटिक्स। अब हम यहाँ पे लिखेंगे बेटा टोटल नंबर ऑफ लेटर्स in word mathematics is equal to 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये आ जाएगा बेटा 11। टोटल नंबर ऑफ लेटर्स इन द वर्ड मैथमेटिक्स 11। अब हम माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे लिखेंगे m इज रिपीटेड। m जो है 2 मरतबा आया है तो यहाँ पे लिखेंगे 2 टाइम्स। a इज रिपीटेड। a जो है बेटा वो 1 2 मरतबा आया, यहाँ पे आ जाएगा 2 टाइम्स। इसी तरह फिर हम लिखेंगे t इज रिपीटेड। t कितनी मरतबा आया बेटा 2 मरतबा आया, यहाँ पे आ जाएगा 2 टाइम्स। फिर आ जाएगा h इज रिपीटेड 1 टाइम। फिर उसके बाद आएगा e इज रिपीटेड 1 टाइम। फिर उसके बाद आएगा m भी हो गया, a भी t इज रिपीटेड, सॉरी t भी हो चुका है बेटा, i आ जाएगा, i इज रिपीटेड 1 टाइम। फिर उसके बाद आ जाएगा c इज रिपीटेड 1 टाइम। और फिर आएगा s इज रिपीटेड 1 टाइम। ये टोटल माय डियर स्टूडेंट्स हमारे पास वर्ड है। टोटल वर्ड हमारे पास 11 थे। इसमें जो m है वो 2 मरतबा आया हुआ है, a भी 2 बार है, t भी 2 मरतबा है, बाकी सभी 1 टाइम है। अब हम माय डियर स्टूडेंट लिखेंगे सो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स। सो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स। हम क्या करेंगे, हम यहां पे सबसे जो पहले बड़ी वैल्यू है 11 वो यहां पे लिखेंगे 11, और ये जो वैल्यूज है ये हम यहां पे लिखेंगे। ये आ जाएगा 2 2 2 1 1 1 1 1। टोटल वैल्यूज हमारे पास 11 है, 11 लिखा। और ये जो वैल्यूज है आपने थोड़ी सी स्पेस दे के लिखना है इन्हें। तो बेटा ये हमारे पास आ जाएगा 11 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 1 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 का फैक्टोरियल, 11 का फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल, 1 का और 1 का फैक्टोरियल। 11 फैक्टोरियल होता है बेटा 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1।
ये होता है बेटा 11 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल होता है 2 1, फिर 2 फैक्टोरियल होता है 2 1, फिर 2 फैक्टोरियल 2 1, 1 का फैक्टोरियल 1 1 1 1 एंड 1 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ये नीचे वाले सारे मल्टीप्लाई होके 8 आ जाएगा, क्योंकि ये बन जाएगा 2 1 जा 2 आएगा, फिर 2 1 जा 2 आएगा, फिर 2 1 जा 2 आ जाएगा। चलें एक स्टेप और कर लेते हैं। 2 2 2 ये सारे 1 हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 और नीचे बन जाएगा 8। ये 8 8 से कट जाएगा। 11 10 9 7 6 5 4 3 2 1। अब इन सभी को हम कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा। कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वो होगा जी 49 89 600। 49 89 600 बेटा ये हमारा आंसर है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चे इस फैक्टोरियल्स को ओपन नहीं करते, वो कैलकुलेटर से 11 फैक्टोरियल निकाल लेते हैं और 2 फैक्टोरियल 2 निकाल लेते हैं। ये भी 2 और ये भी 2, ये सारे 1 1 आ जाएंगे, बटे नीचे 8 आ जाएगा और 11 फैक्टोरियल वो डायरेक्ट निकाल लेते हैं। फिर 11 फैक्टोरियल को 8 पे डिवाइड कर देते हैं, वो भी ठीक है बेटा, आपकी अपनी मर्जी आप कैसे करें। तो ये बेटा इसका आंसर है। अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं जो हमारे शॉर्ट सिलेबस का हिस्सा है और जो हमारे पेपर में भी कई मरतबा आ चुका है सवाल। अब हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 3 बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है अटैक्ड, उसने एक वर्ड यूज दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 ATTACKED। ये माय डियर स्टूडेंट उसने हमें एक वर्ड दिया हुआ है और उसने कहा हुआ है हाउ मैनी अरेंजमेंट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड अटैक्ड can be made if each arrangement began with C and end with K। बेटा ये देखिए, आपको इस सवाल में वो ये कह रहा है कि ये जो C है ये शुरू में लिख दें और ये जो K है ये एंड में लिख दें। जरा देखिए हम कैसे लिखने लगे हैं। हम लिखने लगे हैं इफ C इज द फर्स्ट लेटर, अगर C पहला लेटर है, एंड इफ K इज द एंड लेटर। अगर हम C को शुरू में लिख दें और K को एंड में लिख दें, जरा देखिएगा ध्यान से, ये जो C है ये शुरू में लिख दें यहां पे और ये जो K है ये एंड पे लिख दें यहां पे, तो बाकी जो वर्ड बन जाएंगे वो आपके सामने लिखे हुए हैं। ATTAED बन जाएगा। उसने कहा हुआ है कि C को शुरू में लिखें और K को एंड में लिखें। उसने एक वर्ड यूज किया हुआ है अटैक्ड में, उसने दिया हुआ है, लेकिन कहते हैं अटैक्ड में जो C है वो पहले आएगा और K जो है वो एंड पे आएगा। अगर C पहले आता तो मैंने C को पहले लिख दिया, K एंड पे आता तो K को एंड पे लिख दिया, तो बाकी हमारे पास टोटल ये 6 नंबर है। अब हम इन 2 नंबर्स को भूल जाएंगे क्योंकि इन दोनों पे उसने कंडीशन लगा दी है कि ये फर्स्ट और ये एंड पे आएंगे। जिन वर्ड्स की वो बात कर रहा होता है, जिन लेटर्स की वो बात कर रहा होता है, फिर हम उनको छोड़ देते हैं। अब हमारे पास टोटल 8 वर्ड थे पहले अटैक्ड में, ATTACKED, अटैक में टोटल 8 वर्ड्स थे, लेकिन अब 2 बाहर निकल गए हैं, C भी बाहर निकल गया और K भी बाहर निकल गया। अब हमारे पास टोटल 6 वर्ड हैं और उन 6 वर्ड में है ATTAED जो आपके सामने मैंने हाईलाइट किया हुआ है। तो ये देखिए मैंने लिखा है इफ C इज द फर्स्ट लेटर
and if K is the end letter, then the words are of the form C, K, where, बेटा ये देखिए ना, मैंने कहा है कि ये देखिए C शुरू में आया हुआ है, यहाँ पे देखिए मैंने C शुरू में लिखा हुआ है और K जो है वो मैंने एंड पे लिखा हुआ है, तो दरमियान में कितने नंबर है 1 2 3 4 5 6, तो देखिए मैंने 6 स्टार बनाए हुए हैं। तो मैं यहाँ पे इंग्लिश में लिखने लगा हूँ वेयर ईच स्टार कैन बी रिप्लेस्ड बाय ATTAED। बेटा एक बार फिर समझ ले, मैं आपको बताने लगा हूँ, थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। देखें हमारे पास ये एक वर्ड है बेटा, इसमें टोटल वर्ड्स है 8। अब इसमें वो कहता है ये जो C है ना, कहता है C को शुरू में लिख दें, C शुरू में गया, C गया, और K को एंड पे लिख दें, K भी गया, बाकी ये 6 वर्ड बनेंगे। ये देखिए मैंने लिखा हुआ है ATTAED, ये देखें ये लिखे हुए हैं बेटा, ठीक है। अब हमारा वर्ड अटैक्ड नहीं है, बल्कि हमारा वर्ड है अटैड, ATTAED, अटैड वर्ड है। अब हमने इसको सॉल्व करना है बेटा, ठीक है। अब हम इसको नहीं देखेंगे बल्कि इसको देखेंगे। तो यहाँ पे देखें, तो अब हम लिखेंगे हेयर टोटल नंबर ऑफ लेटर्स, अब हमारे पास वो 6 हैं, ये देखें 1 2 3 4 5 6, ये मैंने लिखे भी हुए हैं 1 2 3 4 5 6। अब ये C और K हमने नहीं लिखना, क्योंकि C और K की बात उसने की थी, वो फिक्स है, हम उसको हम बाहर निकाल देंगे। अब हम इसको देखेंगे, इसको नहीं देखना, मैं इसको रेस करने लगा हूँ, ठीक है बेटा। इसको देखिए आप, अब इसमें देखें A कितनी मरतबा है, 2 मरतबा, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे A इज रिपीटेड 2 टाइम्स। फिर उसके बाद T है, T इज रिपीटेड 2 टाइम्स। फिर उसके बाद E है, E इज रिपीटेड 1 टाइम। और फिर उसके बाद D है, D इज रिपीटेड 1 टाइम। समझा मैंने क्या किया बेटा? मैंने A को लिखा है कि 2 मरतबा आ रहा है, T भी 2 बार आ रहा है, E 1 मरतबा और D भी 1 बार है, ठीक है बेटा। अब हम लिखने लगे माय डियर स्टूडेंट, सो रिक्वायर्ड परमोटेशंस कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे ये 6, यहां पे लिखेंगे 6, फिर लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे 2, फिर 1 और फिर 1 आ जाएगा। पहले 6 लिखेंगे, फिर 2, फिर 2, फिर 1 और फिर 1 आ जाएगा। तो बेटा हम इसको ओपन कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा 6 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल। आप ये वैल्यू कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं। 6 का फैक्टोरियल कैलकुलेटर से निकालेंगे 720 आ जाएगा। 2 का फैक्टोरियल 2 होता है बेटा, फिर 2 का फैक्टोरियल 2 होता है, 1 का 1 और 1 का 1, तो ये आ जाएगा 720/4 आ जाएगा। इसको इस पे डिवाइड करेंगे 180 आ जाएगा। ले बेटा हमारा ये आंसर है। अब हमारे पास वर्ड अटैक्ड नहीं था बल्कि अटाइड था, और अटाइड में टोटल 6 थे, हमने इनको 6 के लिहाज से सॉल्व किया। ये आपके सामने इसका आंसर है। अब हम माय डियर स्टूडेंट इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 करने लगे। क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 करने लगे बेटा हम इसका।
बेटा हमारे पास टोटल 4 कीज़ हैं, हमारे पास टोटल 4 कीज़ हैं, हमारे पास 4 कीज़ हैं, 4 चाबियाँ हैं, ठीक है जी। उन 4 कीज़ में से हम ऐसा करते हैं, एक की को फिक्स कर देते हैं। जब हम उन 4 की में से एक की फिक्स कर देंगे, बाकी हमारे पास टोटल 3 रह जाएंगी। तो हम उसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। ठीक है बेटा, मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, एक बार ज़रा देख लेते हैं। इन हाउ मैनी वेज 4 कीज बी अरेंज्ड ऑन अ सर्कुलर की रिंग। कहते हैं कितने तरीक़ों से 4 जो चाबियां हैं आप उसको सर्कुलर की रिंग पे जो है ना वो लगा सकते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे ज़रा देखें कैसे सॉल्व करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ये, लाहौर बोर्ड में कई मरतबा आ चुका है और MCQs में भी ये सवाल कई मरतबा आता है। हम लिखते हैं जी हेयर नंबर ऑफ कीज़ हमारे पास है 4, नंबर ऑफ कीज़ है हमारे पास 4। तो हम लिखते हैं जी हेयर n की वैल्यू 4 है बेटा, ये हमारे पास n होता है। ठीक है बेटा, अब हम लिखते हैं जी नाउ 4 keys can be arranged, 4 keys can be arranged, 4 keys can be arranged on a circular key ring, on a circular key ring is equal to, देखें बेटा हमारे पास टोटल 4 चाबियाँ, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास है ABCD। आप ऐसा करें इनमें से एक को जो है ना फिक्स कर दें। जब आप एक को फिक्स करेंगे बाकी हमारे पास टोटल 3 रह जाएंगी। ठीक है बेटा, तो हमने निकालना है बेसिकली 3 का फैक्टोरियल निकालना है। टोटल हमारे पास 4 कीज़ हैं, इन 4 में से एक को फिक्स कर दें, फिर BCD 3 चाबियाँ रह जाएंगी हमारे पास। अब हम इसको मतलब हमने 3 का फैक्टोरियल निकालना है। 3 का फैक्टोरियल निकालने के बाद जो आंसर आएगा उसको 2 पे डिवाइड करेंगे। सवाल ये बताओ कि हमने 2 पे क्यों डिवाइड करना है बेटा? 2 पे इसलिए डिवाइड कर रहे हैं कि वो जो हमारे पास की रिंग होता है ना, जो जिसे चाबियों का गुच्छा कहते हैं हम उर्दू में। ठीक है बेटा, उसके 2 मुंह होते हैं, एक लेफ्ट होता है और एक राइट है। आपकी मर्जी, आप उसको लेफ्ट से पुट कर सकते हैं, आपकी मर्जी उसको आप राइट से पुट कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी। दैट इज़ वाई मैं उसको 2 पे डिवाइड करूँगा। सिंपल तरीका ये है बेटा, देखिए सिंपल तरीका ये है कि आप 3 का फैक्टोरियल निकालें। 3 का फैक्टोरियल होता है 6, फिर उसको डिवाइड कर दें 1/2, यानी 2 पे डिवाइड कर दें, आंसर 3 आ जाएगा। सिंपल तरीका ये है अगर हम समझना चाहें तो। ठीक है बेटा, अगर फॉर एग्जांपल आपको 5 कीज़ दी जाती तो आप क्या करते, आप 5 में से एक की को फिक्स करते, बाकी आपके पास 4 कीज़ रहती, तो आप 4 का फैक्टोरियल निकालते। 4 का फैक्टोरियल होता है 24, फिर आप उसको 1/2 पे डिवाइड कर देते, आंसर 12 आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये MCQ भी आई हुई कई मरतबा लाहौर बोर्ड में। तो ये सिंपल तरीका है। अगर हम बात करें मैथमेटिकल तरीका कि मैथ में इसका क्या जो है ना वो फार्मूला है, तो वो ये है, इसका फार्मूला 1/2 n-1 का फैक्टोरियल। ये फार्मूला है जी 1/2 n-1 का फैक्टोरियल। तो ये जाएगा 1/2, n की वैल्यू 4 है क्योंकि हमारे पास टोटल जो कीज़ हैं वो हमारे पास 4 है, तो ये जाएगा 4 - 1 का फैक्टोरियल। तो ये बन जाएगा 1/2 3 का फैक्टोरियल बन जाएगा ये। ठीक है जी, तो 1/2 3 का फैक्टोरियल बेटा पता क्या होता है? 3 2 1। 1/2 3 का फैक्टोरियल होता है 6। 6 को 1 से देके 6/2, आंसर 3 आ जाएगा। आया ये भी वही आंसर है बेटा, आया ये भी वही आंसर है, लेकिन ये हमने प्रॉपर इसको मैथ की लैंग्वेज में सॉल्व किया है। ये आपके पास एक जनरल फार्मूला था 1/2 n-1 का फैक्टोरियल, n की वैल्यू पुट की, 4 - 1 3 होता है, 3 का फैक्टोरियल होता है 3 2 1, 3 2 1 6 होता है, 6 इससे मल्टीप्लाई होकर 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे, आंसर हमारे पास 3 आ जाएगा बेटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपने ज़रा इसको अच्छे तरीके से समझना है।
एक और क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट, वो क्वेश्चन भी जो है ना वो इसी में थोड़ी सी चेंजिंग करने से आएगा। अब हमारे पास टोटल 5 बीड्स हैं, 5 बीड्स हैं हमारे पास, 5 मोती हैं बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में कई मरतबा आ चुका है। जिस तरह हमने ये क्वेश्चन किया ना, फॉर एग्जाम्पल ये 4 था, अब अगला क्वेश्चन हमें 5 दिया गया बेटा। अगला जो क्वेश्चन है वहाँ पे हमें क्या दिया गया है, 5 दिया गया है, लेकिन अब वो हमें कीज़ नहीं दी गई बल्कि हमें बीड्स दिए गए, हमें मोती दिए गए और हमने उससे एक हार बनाना है। अब जब हम हार बनाते हैं, देखिए बेटा हार आता है ऐसे, हार ऐसे होता है। अब हार से आपकी मर्जी, आप यहाँ से पुट करें बीड्स या यहाँ से पुट करें, उसके भी 2 तरीके होते हैं, उस पर भी यही फार्मूला लगेगा, ठीक है बेटा। तो ज़रा देखते हैं कैसे होगा। तो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, नंबर ऑफ बीड्स, ठीक है जी। ये नंबर ऑफ बीड्स अब हमारे पास टोटल 5 है, तो n की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 बीड्स कैन बी अरेंज्ड ऑन अ सर्कुलर। उसने देखिए बुक में क्या वर्ड यूज़ किया हुआ है, हाउ मैनी नेकलेस, नेकलेस का वर्ड यूज़ किया हुआ, हम नेकलेस के ऊपर लगा लेते हैं जी, ठीक है। NECKLAS, नेकलेस, NECKLACES। ले बेटा, ये सेम क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की तरह है। वहाँ पे हमें जो है ना वो की रिंग दिया गया था, यहाँ पे हमें नेकलेस दिया गया है। वहाँ पे हमें टोटल 4 कीज़ दी गई थी, यहाँ पे हमें 5 कीज़ दी गई, जो 5 बीड्स दी गई हैं। अब ये 5 है, ABCDE, इसमें से एक फिक्स कर लेंगे, बाकी एक फिक्स करेंगे, बाकी 4 फैक्टोरियल रह जाएगा। 4 फैक्टोरियल को 2 पे डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन हम इसको मैथमेटिकल देखेंगे, मैथमेटिकल आपके सामने फार्मूला लिखा हुआ है। हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, हम यहाँ पे लिखेंगे n की जगह पे 5 आ जाएगा, ये बन जाएगा 5 - 1, 5 - 1 होता है 4 का फैक्टोरियल, और 4 का फैक्टोरियल होता है 4 3 2 1, ये आ जाएगा 24, और 24/2 आ जाएगा बेटा, 24/2 होता है बेटा 12। ले जी, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है बेटा। n की जगह पे 5 पुट करेंगे क्योंकि हमारे पास टोटल 5 बीट्स हैं, n - 1 4 आ जाएगा, 4 का फैक्टोरियल होता है 4 3 2 1, 4 3 2 1 24 होता है, 2 को 24 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 12 आ जाएगा। ले माय डियर स्टूडेंट, ये हमारी एक्सरसाइज 7.3 थी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।